Lecture taken by Mrs. Subi Basil, Medical Surgical Nursing 1, Unit 4, Ankylosing Spondylitis. Ankylosing spondylitis. It is a chronic inflammatory disease that primarily affects the axial skeleton. It leads to pain and stiffness and fusion of the spine. It affects sacroiliac joints, intervertebral disc spaces, and costovertebral articulation. What is ankylosing spondylitis? It means it is a chronic inflammatory disease. Okay, it is a chronic inflammatory disease. Normally, it affects the axial skeleton. Where is the axial skeleton? Axial skeleton means it is a part of the body. It consists head, trunk and vertebra. ठीक है, ये तीन चीज़ मिलके उसको हम बोलते हैं axial skeleton. It leads to का ये इतना जगह पे अफेक्ट हो जाता है, फिर क्या होता है वहाँ पे? इट लीड्स टू पेन एंड स्टिफनेस. ठीक है, एंड फ्यूजन ऑफ द स्पाइन. फ्यूजन क्या होता है? दो चीज़ एक साथ फ्यूज हो जाता है, दैट इज फ्यूजन. इट अफेक्ट सैक्रोइलियाक जॉइंट्स. सैक्रम हमें पता है, फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी आपने एनाटॉमी सीखा है, इसलिए सैक्रोइलियाक जब डाउट है तो आप एनाटॉमी का टेक्स्ट ओपन करके देख लो. सैक्रोइलियाक जॉइंट्स, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वर्टिब्रा के बीच में स्पेसेस एंड कोस्टोवर्टिब्रल आर्टिकुलेशंस. एटियोलॉजी. एटियोलॉजी मीन्स रीज़न. विच रीज़न? रीज़न की वजह से, क्या रीज़न की वजह से ये होता है? फर्स्ट, उसका रीज़न कॉज इज अननोन, कोई कारण नहीं है. ठीक है. सेकेंड, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन मीन्स बिकॉज ऑफ फैमिली हिस्ट्री है, तो जेनेटिकली हमारा फैमिली में किसी को है तो होने का चांसेस है. पैथोफिजियोलॉजी, वो कैसे वो होता है हमारा बॉडी में, मीन्स वो एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस कैसे होता है, उसका पाथवे. फर्स्ट क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स एंड एडजेसेंट टिश्यूज. पहले क्या होता है? जॉइंट इन्फ्लामेशन होता है, नियर बाई टिश्यूज भी इन्फ्लामेट होता है. उसके बाद क्या होता है? इन्फ्लेम हो गया जॉइंट. उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यूज, उसको बोलते हैं पैनस. वो टर्म है पैनस. क्या है पैनस? मीन्स ग्रैनुलेशन टिश्यू पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर फॉर्म मतलब बनाते हैं. ठीक है, ऊपर कवर होता है. उसके बाद क्या होता है? ग्रेजुअल कैल्सिफिकेशन एंड फ्यूजन ऑफ आर्टिकुलर टिश्यूज. एक्स्ट्रा कवर जो ऑर्गन के ऊपर आ गया वो फिर वहाँ बैठ के वो हार्ड हो जाता है, दैट इज कैल्सिफिकेशन. हार्ड हो जाता है और कैल्शियम कंटेंट भी होता है. ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? वो बॉन्ड्स पूरा फ्यूज होता है, मीन्स दो जॉइंट से वो एक साथ फ्यूज हो जाता है. बिकॉज ऑफ दैट जॉइंट फ्यूजन एंड इमोबिलिटी, दो चीज़ मतलब हमारा एल्बो देखो, नीज देखो, उसमें क्या होता है? दो बॉन्ड से, इसलिए हम मूव कर सकते हैं. लेकिन एक साथ फ्यूज हो गया तो क्या होगा? ऐसा फिक्स हो जाता है. ठीक है, वो नहीं होना, मतलब दैट इज अ पाथवे. उसके बाद क्या होता है? इमोबिलिटी, मूव नहीं कर सकते. स्टिफ हो गया, उसकी वजह से मूव नहीं कर सकते. आइज, लंग्स, हार्ट, किडनीज एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम में भी अफेक्टेड. ये 5 ऑर्गन्स दिया हुआ है, आइज, लंग्स, हार्ट, किडनी एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम, इसमें भी वो अफेक्ट हो जाता है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसका साइन एंड सिम्टम्स. ठीक है, लो बैक पेन में रेडिएट टू बटेक्स, हिप्स और डाउन द लेग्स. बैक पेन होता है, दैट विल लीड्स टू रेडिएट टू बटेक्स में भी वो पेन चले जाता है, हिप्स में भी जाता है और लेग्स में भी जाता है. सेकेंड, स्टिफनेस वर्स ड्यूरिंग नाइट एंड इन मॉर्निंग, इम्प्रूव विथ एक्टिविटी. स्टिफनेस नॉर्मली रात को होता है और अर्ली मॉर्निंग में भी होता है, लेकिन मूव मतलब एक्टिविटी करने से वो थोड़ा बहुत तो ठीक होता है. थर्ड, एज डिसीज प्रोग्रेसेस लंबार कर्व लोस्ट एंड स्पाइन में फ्यूज एंड मोबिलिटी इम्पायर्स. जैसे जैसे मतलब डिसीज कंडीशन बढ़ते जाएगा वैसा लंबार कर्व, पीछे का जो कर्व है वो कर्व नहीं होता, स्टिफ होता है, स्पाइन फ्यूज हो जाता है, फिर चलने में मोड़ने में सब दिक्कत होता है. फोर्थ, सिस्टमिक इन्फेक्शंस इंक्लूड फीवर, फैटिग, एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस. ये चार चीज़ उसमें होता है. क्या है? फीवर, फैटिग,
वीकनेस, एनोरेक्सिया, फिर वेट लॉस, ठीक है। फिफ्थ, इन्फ्लेमेशन ऑफ आइरिस एंड मिडिल वास्कुलर लेयर ऑफ आई, आईज में भी इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। आई का एक पार्ट है आइरिस, उसमें भी इन्फ्लेमेशन होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो फाइंड आउट करने के लिए क्या टेस्ट करते हैं? एक्सरे ऑफ पेनफुल जॉइंट, कहाँ पे पेन है वहाँ पे एक्सरे करते हैं। सेकंड, ब्लड टेस्ट फॉर एलिवेटेड ESR, ESR मीन्स इन्फेक्शन काउंट है, ठीक है। एंड HLA-B27 एंटीजन प्रेजेंस मीन्स दैट इज एन एंटीजन टेस्ट, वो भी करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट, पेशेंट में बी टॉट रिगार्डिंग रेगुलर एक्सरसाइज, लोकल मॉइस्ट हीट एप्लीकेशन, पेशेंट को समझाना है रेगुलर एक्सरसाइज के लिए एंड हीट एप्लीकेशन, ठीक है। सेकेंड, टीच द पेशेंट टू मेंटेन गुड पोस्चर ऑफ स्पाइन, पेशेंट को बोलना है कैसा स्पाइन उसका रखना है, सीधा बैठना है, ऐसा मोड़ के नहीं बैठना नहीं चाहिए, ठीक है। टीच द पेशेंट रिगार्डिंग यूज ऑफ मेडिसिन, एज मेडिसिन शुड बी टेकन आफ्टर मील टू रिड्यूस गैस्ट्रिक अपसेट, पेशेंट को समझाना है रेगुलरली मेडिसिन लेना है और मेडिसिन कब लेना है, ठीक है, आफ्टर मील लेना है, क्योंकि क्या है बिफोर मील लेने से गैस्ट्रिक अपसेट हो जाता है, पेट में डिस्कम्फर्ट लगता है। फोर्थ, ROM शुड बी टॉट टू पेशेंट, रेंज ऑफ मोशन शुड बी टीच, मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट ईयर में एक वीडियो सेंड किया था, अभी सेकेंड ईयर में दोबारा मैं वो सेंड करूँगी। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाना है। Advise the patient to stop smoking to improve lung expansion, पेशेंट को समझाना है स्मोकिंग स्टॉप करने के लिए, करने से क्या होता है लंग एक्सपैंड हो जाता है। एडवाइज द पेशेंट टू टेक रेस्ट इन बिटवीन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने के बीच में भी पेशेंट को रेस्ट लेने के लिए समझाना है। एडवाइज द पेशेंट टू यूज़ फर्म मैट्रेस, फ्लैट पिलो एंड शुड स्लीप ऑन बैक, पेशेंट को बोलना है पतला वाला मैट्रेस यूज़ करना है, फ्लैट पिलो यूज़ करना है एंड रेस्ट ऑन स्लीप ऑन बैक, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में सोना है। एडवाइज टू इम्प्रूव पोस्चर वाइल सिटिंग एंड स्टैंडिंग, पेशेंट को बोलना है अपना जो पोस्चर सिटिंग में स्टैंडिंग में सब मेंटेन करके रखने के लिए। ही शुड या शी शुड अवॉइड स्पाइनल फ्लेक्शन, हेवी लिफ्टिंग एंड प्रोलॉन्ग वॉकिंग, स्टैंडिंग एंड सिटिंग, पेशेंट को समझाना है स्पाइन फ्लेक्स करके मीन्स ऐसा मोड़ के नीचे से कुछ लेना नहीं चाहिए, मोड़ना नहीं चाहिए, भारी सामान उठाना नहीं चाहिए, और प्रोलॉन्ग्ड मीन्स लॉन्ग वॉकिंग नहीं होना चाहिए, स्टैंडिंग भी लॉन्ग नहीं होना चाहिए, लॉन्ग सिटिंग भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एडवाइज द वोकेशनल रिहेबिलिटेशन मीन्स पेशेंट को फॉलोअप के लिए सब समझाना है। मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में फिजियोथेरापी दैट विल इम्प्रूव्स द रेंज ऑफ मोशन, NSAIDs मीन्स नॉन स्टेरॉयड ड्रग्स देना है, उसमें इंडोमेथासिन। नेक्स्ट, टॉपिकल कॉर्टिस्टेरॉइड्स। फोर्थ, एंटी TNF may be effective.